खुशामदीद जी, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश होंगे। तो ये है संडे का व्लॉग और व्लॉग का आगाज़ मैं कर रही हूँ इस खूबसूरत ड्रेस के साथ, जो कि मेरी कज़िन की है। ये मेरी बेबी सिस्टर है, मेरे मामा की बेटी। तो अभी इसकी ईदी सेरेमनी का प्रोग्राम था, यानी त्योहारी इसकी आने वाली थी। तो हम लोग मॉर्निंग में जल्दी चले गए थे ताकि हम लोग भी थोड़ी सी हेल्प करा सकें, क्योंकि मामी जो है वो मेरी वो अकेली पड़ जाती हैं। बस यही एक बेबी सिस्टर है उनकी और एक बेटा है और मेरे मामा हैं। हालांकि फैमिली बहुत बड़ी है, सब आने जाने वाले भी थे, लेकिन फिर भी ये होता है ना कि घर वाले अगर थोड़ा सा जल्दी चले जाते हैं तो हेल्प हो जाती है। अब यहाँ पर जो है ये ड्रेस मेरी बहन मुझे दिखा रही है। काफ़ी एक्साइटमेंट था उसको कि वो मुझे ड्रेस दिखाए, और बहुत अच्छा आँखों को बिल्कुल ठंडक पहुँचाता हुआ कलर था। और अभी ये लेटेस्ट में चल ही रहा है, यहाँ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। एमपी में तो स्पेशली ये नगों का वर्क जो है वो चल रहा है, शरारा गरारा इसी टाइप से सब कुछ चल रहा है। तो बस ये मैंने देखा, और मेरी मामी जो है यहाँ पर गोश्त को फैला रही हैं हवा में, क्योंकि 3-4 घंटे अभी बाकी थे भटियारे को आने में। तो इस बीच गोश्त ख़राब ना हो जाए, इसलिए जो है वो ये फैला रही हैं। और काफ़ी वक्त था, इस बीच हमने काफ़ी इंजॉय करी, बात करी, खाना खाया। मेरी मामी जो है उन्होंने बना के रखा था गोश्त और आलू वगैरह बना कर रखे थे, हमने वो खाए। और उसके बाद जो है हम बैठ गए मेरी मामी के हाथ में मेहंदी लगाने, क्योंकि वो ऐसा होता है ना, दुल्हन की माँ जो रहती हैं उनको वक्त नहीं मिल पाता है। तो यही हुआ, मेरी कज़िन ने मेहंदी लगा ली, बाकी सब ने घर में मेहंदी लगा ली। मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे नेल पेंट लगानी थी, दैट्स वाई। बाकी उन्होंने मेहंदी नहीं लगाई थी। तो मैंने फिर 10 मिनट वाला कोन मंगवाया और उनके हाथ में मैंने एक छोटा सा बूटा बनाया, ताकि वो इंस्टेंट उसको धो लें और बचे हुए काम जो है वो निपटा लें। हालांकि हम लोग काम की नीयत से ही उनके यहाँ पर गए थे, लेकिन ऐसा होता है ना कि जो घर धनी होता है, यानी जो घर का मालिक होता है, उसको ज़्यादा समझ में आती है कि कौन सी चीज़ जो है वो हमें कहाँ रखनी है। ऑर्डरली साइड तो उन्हें ही करना होता है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकते हैं और हम वो डायरेक्शन को फुलफ़िल करने की सिर्फ उन्हें हेल्प दे सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम उनके साथ कुछ नहीं कर सकते। दैट्स वाई 10 मिनट वाली मेहंदी लगई ताकि वो काम कर सके। उसके बाद जी हमने सबने थोड़ी देर, आधा 1 घंटा जो है वो रेस्ट करा, क्योंकि खूब गर्मी थी। अरे वाह, ये हमारे अली भाई के मुर्गा मुर्गी। ओ माय गॉड ये तो जू है, जू, क्या बात है। ये मेरे भाई को बहुत शौक है करने का, और ये मेरी बहन ने सब लगा रखे प्लांटेशन। ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया। शाम का वक्त हो चुका था, भटियारे जो है वो आने वाले थे, तो तैयारी चल रही थी ऊपर। तो मैं गई तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि ऊपर तो एक ज़ू बना हुआ है। ये मेरे भाई की कारस्तानी है, कुकी ब्रदर है, मतलब छोटा भाई है मेरा, तो ये उसकी कारस्तानी। और ये जितने भी बर्ड्स आप देख रहे हैं ना, ये सब मुर्गा मुर्गी हैं, और ये देसी वाले हैं, एक्सपेंसिव हैं ये, तो इसलिए इनकी केयर जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। और इतने गर्म होते हैं, इनका एक अंडा भी इतना गर्म होता है और बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो बस यहाँ पे तैयारी चल रही थी, भटियार जो है वो आ ही चुके थे, तो सामान हम लोग ला के रख रहे थे, क्योंकि काफ़ी गर्मी जो है वो ऊपर थी टेरेस पे। हालांकि ग्रीन नेट जो है वो उन्होंने लगा रखी थी, और घर में जो एक छोटा भटियार रहता है ना, वो कुकिंग में हेल्प करता है। तो मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक छोटा भटियार हूँ, इसलिए यहाँ पे गोश्त धोने की जवाबदारी जो है वो मेरी थी, क्योंकि गोश्त धोना इन द सेंस एक ट्रिकी काम को अंजाम देना है, इतना आसान नहीं होता है गोश्त को धोना। और जिस तरीके से देगी खाने बनते हैं ना, यहाँ पे गुड्डा मेरा हाथ देख रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगी। तो ये थोड़ा सा जल गया था इसलिए, तो वो देख रहा है वो। हाँ, तो जो देगी खाने होते हैं ना, उसमें गोश्त को इतना ज़्यादा डीप क्लीन नहीं करा जाता है। मतलब भटियार तो सिर्फ ये करते हैं कि एक वो ले लेते हैं, स्ट्रेनर ले लेते हैं, उसके अंदर गोश्त रखते हैं और 3 बार जो है पानी डाल देते हैं, गोश्त धुल गया। अब यहाँ पे स्ट्रेनर का इशू ये हुआ कि अभी मैं मेरे मामा से ही बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि स्ट्रेनर जो है मैं निकाल के लाता हूँ, जिससे कहते हैं टोकरा जो है मैं निकाल के लाता हूँ। तो मैंने कहा आप रहने दीजिए, कहाँ परेशान होंगे टोकरा लाने के लिए, क्योंकि उसमें सामान काफ़ी रखा हुआ था। तो इस तरह से मैंने तपेली को जो है वो तिरछा कर दिया। और मेन्यू में जो है वो गोश्त था, पोटली पुलाव था, सिवैया का जर्दा था और मांडे थे। लजीज और बेहतरीन खाना जो है वो रात में बना था अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है? ये है, मैं मामू की हेल्प कर रही हूँ, खाना बना रहे हूँ।
तो जी भटियार बनने के बाद ये मेरा लुक था। मेरी अम्मा और मेरी बहन के साथ मैंने ये पिक लिया, ईद वाला ही ड्रेस था। और यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है लाइटिंग की, लग चुकी है, चेयर वगैरह सेट कर दी है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम तो नहीं था, यही कोई 40-50 लोगों का ही प्रोग्राम था, क्योंकि दरअसल एक छोटी सी ईद की दावत थी ये, तो बस उसी की तैयारी थी। और यहाँ पे मेरे बड़े नाना और मेरी मामी के फादर, यानी इट मीन्स ये भी मेरे नाना ही हुए, ये वेट कर रहे हैं। अब्बा और मेरे मामा भी वेट कर रहे थे कि वो लोग आएँ, तो लेट हो गया था इन लोगों को आने में, 10 साढ़े 10 हो गई थी। तो खैर ये वेट ही कर रहे थे, और फिर जो है ये इनके इस्तकबाल के लिए, मतलब इनके स्वागत के लिए जो है वो खड़े हुए। और हार जो है वो थोड़ा सा अंदर से आने में लेट हो गया, इसलिए इनको यहीं पर वेट करना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो है वो हो गया। और इनकी तरफ से ये ईदी आई थी, 4-5 जोड़े थे, मेकअप था और ड्राई फ्रूट्स थे और फ्रूट की टोकरी थी, एनवलप थे और फुटवेयर थी, मतलब जो भी ईदी में आता है इस तरह की सभी चीज़ें इन्होंने ला कर दी। और बहुत ही अच्छे से जो है वो प्रोग्राम हो गया। और पीछे जो है वो अम्मा और सोफ़िया आपको दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे मैंने इसको ब्लर इसलिए करा है क्योंकि एक होता है, एक प्राइवेसी वाला इशू रहता है, हर कोई कैमरे पर आना पसंद नहीं करता है। और ये जो है ये मेरी बेबी सिस्टर है, तो मैं खुद भी नहीं चाहती थी, हालांकि मुझे मेरी मामी ने मना नहीं करा कि दिखाना है या नहीं दिखाना है फेस, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं इसका फेस शो करूं, क्योंकि जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती रहता है ना, आप लोग समझ सकते हैं कि छोटी बहन से मोहब्बत अलग ही रहती है। सोफ़िया से भी है और इससे भी है, और भी मेरे मामा की बेटियां हैं, उनका भी फेस मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया, ना ही पिक लगाए, तो बच्चियां हैं सारी, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे ब्लर करा, तो इसके लिए इंतहाई माज़रत। ये लोग सब मिठाई खिला रहे हैं, रस्म जो कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक छोटी सी रस्म हो रही है। और उसके बाद फिर खाने का प्रोग्राम हो गया। तो ये देखिए मेन्यू, बहुत लाजवाब खाना जो है वो था। और ज़र्दा जो है मैं लेकर आई थी, रोटियां लेकर आई थी, मांडे, सॉरी शायद मैंने मांडे कहा था, मांडे नहीं थे, रोटियां थी, क्योंकि जहाँ वो लोग रहते हैं वहाँ मांडे कम बनते हैं, रोटियां ज़्यादा चलती हैं। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर मांडे ज़्यादा चलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। काफ़ी थकान भरा दिन था, रात में खाना खाया था, मतलब दिन में और रात में खाना ऐसे खाया था, 2-4 लुक में खा लिया था, क्योंकि टाइम अगर चूक जाता है तो फिर खाना खाने का जो है वो मूड नहीं होता है। तो बस अर्ली मॉर्निंग अगेन मैं मेरी डाइट पर थी। खजूर के अंदर जो है मैंने कलौंजी पाउडर थोड़ा सा डाल दिया, क्योंकि अच्छा होता है सुबह खाना। और फ्रूट में मैंने तरबूज ले लिया। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगी आपको कि दोनों चीज़ों को थोड़ा सा गैप में रख के खाएं, क्योंकि तिब्बे नबवी में है कि अगर आप खजूर के साथ खीरा खाते हैं, यानी कुकुम्बर खाते हैं, तो आपका वेट पुट ऑन हो जाता है, क्योंकि वो ठंडी होती है, तो तरबूज भी ठंडा होता है। इन दोनों चीज़ों के बीच में 10 मिनट का गैप रखा था। पहले मैंने फ्रूट लिया था, हालांकि मुझे खजूर खानी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि पेट में थोड़ी सी गर्मी का एहसास हो रहा है, इसलिए मैंने पहले तरबूज ले लिया और 10-15 मिनट बाद जो है वो मैंने खजूर खा ली। पूरा दिन ऐसे ही लेज़ी ही गुजर गया, सिर्फ आराम करा, क्योंकि चिकन जो है वो मैं बना कर रखी गई थी, रोटी और ज़र्दा में ले आई थी, तो उससे हमारा काम हो गया। ये देखिए जुनैद के लिए शूज़ मंगाए थे मैंने, तो ये आ गए हैं। इतनी थकान हो गई है कल के प्रोग्राम में से। यूनिस्टार के जंगल बूट्स हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करे हैं मैंने। और अच्छे हैं ये, पहले भी जुनैद यूज करते थे, शानदार आते हैं। तरीके से लॉन्ग आते हैं, इसमें 2-3 कलर आते हैं, ब्राउन आता है, ग्रीन आता है, बहुत अच्छे मजबूत है। और जुनैद की पर्सनालिटी भी आपको पता है कैसी है, वो बूट्स बड़े सूट करते हैं। तो ये देखिए चाय और ना टोस्ट ला के रखे जुनैद ने। ये मेरे कान में ईयरबड्स डाला था, क्योंकि मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा था, और मैं ये खाने वाली हूँ। कुछ भी आज ऐसा खासा रिकॉर्ड नहीं करा है व्लॉग के लिए। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मुखातिब होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।